नए कानून को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर में सेमिनार। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी नवीन अरोरा भी रहे मौजूद। देश में 25 दिसंबर 2023 को नए कानून बनाए गए। कोर्ट का निर्णय आने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। आपराधिक न्याय प्रणाली में तकनीकी का इस्तेमाल। नए आपराधिक कानून से 3 वर्ष में न्याय मिलेगा। 3 वर्ष के भीतर पीड़ित को मिल सकेगा न्याय। तारीख पर तारीख के चक्कर से मिलेगा आजादी। शिकायत दायर करने के 3 दिनों में दर्ज करनी होगी एफआईआर। यौन उत्पीड़न के मामले में 7 दिनों तक पूरी करनी होगी जांच। भगोड़े अपराधियों पर 90 दिनों के भीतर केस होगा दर्ज। 45 दिनों में पूरी होगी आपराधिक मामलों की सुनवाई। गैंग रेप में 20 साल का कारावास या आजीवन सजा। नाबालिग के गैंग रेप में होगी आजीवन सजा या मौत। यौन संबंध के लिए झूठ बोलना भी होगा अपराध। पीड़िता का बयान महिला अधिकारी की उपस्थिति में होगा दर्ज। भारत के साथ अन्य देशों में जब्त होगी अपराधी की संपत्ति। अगले 50 सालों में हर संभव तकनीकी बदलाव होंगे। 7 साल या उससे अधिक सजा के मामलों में फॉरेंसिक जांच, पुलिस कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। अदालत में ऑडियो वीडियो पेश करने का प्रावधान। पूरे देश में एक समान न्याय प्रणाली की व्यवस्था। मॉब लिंचिंग के मामलों में होगी 7 वर्ष की सजा। सर्विसेज, न्याय विभाग तथा शासन के सभी अधिकारी ब्रिटिश कालीन जो हमारे तीनों लॉ थे उनकी जगह जो नए कानून पार्लियामेंट ने पास किए, जिनको अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी का काउंटर पार्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी का पार्ट है, काउंटर पार्ट है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का काउंटर पार्ट है, उसको पास किया है। तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जो इसकी मूल भावना नए कानूनों को पास करने में थी, इसके बारे में हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं उन्होंने दोनों सदनों में इस पर व्यापक चर्चा की। और जो सबसे मूल भावना ये है कि तकनीक का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करके डिस्क्रिशन को कम करना, चाहे वो आईओ का हो या किसी भी इस पूरे चेन में जुड़े हुए व्यक्ति का हो, उसको कम करना। किसी भी स्थिति में वादी का उत्पीड़न न हो तथा कोई भी निर्दोष व्यक्ति को दंड ना मिले, इसके लिए अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग किया जाए। एक समयबद्ध तरीके से इन सभी चीजों का विचारण हो। फॉरेंसिक चीजों जो हमारे एविडेंसेस होती है उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए तथा ये सुनिश्चित कराया जाए कि जो पुलिस ऑफिसर्स के डिस्क्रिशन है उसको कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा जो निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया है वो तकनीक पे आधारित हो। इसके साथ साथ जो भी वादी है उसको, अगर आप विवेचना में क्या प्रगति हो रही है, किसी का नाम जुड़ रहा है, किसी का नाम हट रहा है, इन सभी चीजों की सूचना भी समय समय पे देना बाध्यकारी है। और इन सभी चीजों का ज्ञान सभी हमारे जो वर्टिकल्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उनको उनका पूरा ज्ञान होना एक बहुत बड़ा टास्क था। और हमारे सभी विभागों ने, जिसमें मूलतः ट्रेनिंग विभाग, टेक्निकल सर्विस, प्रोसिक्यूशन, जेल, इन सभी ने जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया की वो बहुत ही